नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा। धोनी ने आईपीएस पर लगाया कोर्ट की अवमानना का आरोप। 31 दिसंबर तक करवा सकेंगे पीएम फसल बीमा। दादा दादी ने पोते की कस्टडी मांगी तो कोर्ट ने कहा 50,000 जमा कराओ। सीनियर टीचर भर्ती के लिए 14 तक कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को गिनती होगी। वहीं गुजरात विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। यहां 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने संपत पर सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। धोनी ने कोर्ट से संपत के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और समन जारी करने की मांग की है। कोर्ट ने धोनी की इस याचिका को स्वीकार कर मामले को लिस्टेड कर लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार ने रबी 2022 फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। फसल बीमा के तहत सभी फसलों के लिए अलग अलग प्रीमियम दर निर्धारित की गई है। रबी फसल के तहत किसान चना, जौ, सरसों, गेहूं आदि सहित अन्य फसलों के लिए 31 दिसंबर तक बीमा करवा सकेंगे। ऋणी किसानों का संबंधित बैंक की ओर से स्वतः प्रीमियम काट कर बीमा कंपनी को भेज दिया जाएगा। जयपुर हाईकोर्ट ने पोते की कस्टडी मांगने वाले दादा दादी को कहा है कि वे हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के नाम का 50,000 रुपए का चेक पेश करें। साथ ही अदालत ने प्रमुख गृह सचिव एसपी करौली और एडीजी मानव तस्करी निरोधक यूनिट से मामले में जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी व समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रेमवती मीणा व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया। अधिवक्ता मोहित बलवदा ने बताया कि प्रार्थिया के बेटे की मौत हो चुकी है और उनकी पुत्रवधू अपने 6 साल के बेटे के साथ रह रही है। दोस्तों, खबरों का ये सिलसिला जारी है। एसबीटी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए। ये वीडियो कहां और किस शहर तक पहुंचा हमें लिखिए। आपकी फीडबैक से हम इसमें सुधार कर नए नए वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 9,760 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए परीक्षा का आयोजन दिसंबर माह में प्रस्तावित है। इस परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन संशोधन का अवसर दिया गया है। आज से आवेदन किए जा सकते हैं। लास्ट डेट 14 नवंबर है। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार देर रात गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इससे पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी डिजिटल माध्यम से जुड़ी। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होंगे। वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी भी मैदान में होने से राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर उम्मीदवार के चयन को लेकर दिन भर बीजेपी में गहमा गहमी रही। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। आखिर सबकी सहमति से रश्मि सैनी को मेयर उम्मीदवार बना दिया गया। इसमें वसुंधरा गुट की भी चली। सैनी के नाम की घोषणा के साथ ही प्रमुख दावेदार मानी जा रही कार्यवाहक मेयर शील धाबाई रोने लग गई। उनकी बेटी ट्विंकल ने हंगामा किया, यहां तक कह दिया कि बीजेपी थर्ड क्लास पार्टी है। इस माहौल को देखते हुए बीजेपी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। जयपुर के हाईटेक वाटर प्योरीफायर सिस्टम टॉयलेट में सेंसर लगा हैंड ड्रायर, हाई क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम, फूड कोर्ट और एक बटन क्लिक पर चलने वाला फाउंटेन। सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक पड़े रहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक पड़े रहते थे। इस जगह के हालात ऐसे थे कि लोग यहाँ आने से भी कतराते थे। यहाँ अब लग्जरी सुविधाओं वाला इतना बड़ा पार्क तैयार किया गया है जिसे एक दिन में देखना मुश्किल है। ये पार्क दुनिया के सबसे पॉपुलर पार्क में शामिल न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क का एहसास कराता है। इस पार्क में लगे पेड़ पौधे भी खास हैं। राजस्थान में आईएएस अफसरों की एसीआर भरने के हक को लेकर नई रार खड़ी हो गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुरुवार को मुद्दा उठाते हुए कहा था कि अफसरों की एसीआर सीएम क्यों भर रहे हैं, इसका हक मंत्रियों को मिलना चाहिए। इस पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा था कि उन्हें सारे हक मिले हैं। ये 3 स्तरों पर भरते हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग। इसमें रिपोर्टिंग विभागाध्यक्ष के पास जाती है, इसके बाद रिव्यू के लिए मुख्य सचिव और वहां से मंत्री को जाती है। रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और आरसी जारी करने के अधिकार देने के बाद लापरवाही की शिकायतें आ रही है। डीलर्स वाहनों का बिना रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट और टैक्स जमा किए बिना छोड़ देते हैं। ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना वाहनों की बिक्री कर रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। डीलर ने बिना बिल, टैक्स, इंश्योरेंस,
नंबर प्लेट गाड़ी डिलीवरी नोट पर छोड़ दी। इस पर आरटीओ इंस्पेक्टर ने 9,99,995 रुपए का बोलेरो पर टैक्स का 10 गुना यानी 1,27,000 के टैक्स पर 12,70,000 रुपए जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भले ही डॉक्टरों के लिए कहा था कि चाहे मुझे मंत्री पद से हटना पड़े, लेकिन मैं एक भी डॉक्टर को डेपुटेशन या अतिरिक्त पदों पर राजधानी में जमे नहीं रहने दूंगा। गांव में जाना होगा और डेपुटेशन की बीमारी को खत्म करके दम लूंगा। उस आदेश के 9 माह बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। अब भी 250 से अधिक डॉक्टर, 550 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एएनएम आदि एपीओ होकर राजधानी में हाजिरी दे रहे थे। अब भी बड़ा ग्रुप एपीओ होकर जयपुर बैठा है। आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा की ओर से बीकानेर और नोखा में की जा रही छापेमारी की कार्यवाही में 24 घंटे बाद करीब 50 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दूसरे दिन संबंधित कारोबारियों के विभिन्न बैंकों के लॉकर खुलवाए गए, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए की बेनामी इनकम का खुलासा हुआ है। अघोषित आय के साथ ही लॉकर में प्रॉपर्टी, मनी लॉन्ड्रिंग तथा बेनामी हिसाब से जुड़ी बहिया भी मिली है। अन्वेषण शाखा के करीब 250 अधिकारियों की टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 6 नवंबर को वनपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। प्रदेश भर में 5,59,000 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। ये भर्ती 99 पदों के लिए हो रही है। एक पद के लिए औसतन 5,654 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। परीक्षा 6 नवंबर को 2 पारियों में संपन्न होगी। यह परीक्षा 10 शहरों में होगी। पुलिस और एसओजी के सहयोग से नकल व पेपर माफिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा होगी। कोटा में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघ लाए जाने पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है कि मुकुंदरा में टाइगर को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन 1-2 टाइगर आने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि रणथंभौर में 100 से ज्यादा बाघ हैं, लेकिन कई बार वहां भी पर्यटकों को बाघ नजर नहीं आते और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। बाघों की संख्या बढ़ेगी तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। 24,205 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस बार परीक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रश्नों की संख्या, अंक और समय सीमा, नेगेटिव मार्किंग के अंकों व उम्र सीमा में बदलाव किया गया है। एसएससी ने इस भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐलान किया है। ये छूट सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। प्रश्न हल करने के लिए 90 के बजाय महज 60 मिनट मिलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।